नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसी से रिलेटेड ही आप जो है नेक्स्ट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लाइक एप्लीकेशन है या फर्दर जो भी है ना, इसी पे डिपेंड है। सो आप इसको ध्यान से करोगे। आपने क्या करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, मान के चलिए आपके पास u इंटू वी गिवन है ना, u इंटू दो फंक्शन आपके पास गिवन है मल्टीप्लाई में। देन आपने करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन लिखना है मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन बाय सेकंड फंक्शन, मतलब सेकंड फंक्शन का आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फिर आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। देन आपने इंटीग्रेशन का सिंबल, और जो आपने फंक्शन छोड़ा था मींस u को सेम लिखा था ना, तो u का डेरिवेटिव लिखना है, और फिर जो आपने v का इंटीग्रेशन किया था वो लिखना है, dx लगाना है, प्लस c आ जाएगा। ठीक है, प्लस c आ जाएगा लास्ट में जब आप सॉल्व करोगे। मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट ये वाला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो आप इसे इग्नोर नहीं करोगे बिल्कुल भी। आपने क्या करना है, देखिए मैं इसे ले लेती हूँ u और यहाँ पे है v, u को सेम रखा, v का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस d अपॉन dx, किसका करना है आपने, u जो आपने सेम रखा था x का डेरिवेटिव। फिर आपने क्या करना है इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन मींस e की पावर x का इंटीग्रेशन dx, लास्ट में dx एक बार आपने लिख लिया। देन क्या करोगे, x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, माइनस डेरिवेटिव क्या होगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 बनेगा ना। देन e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x होगा, dx आएगा यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, x e की पावर x 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा ना, e की पावर x dx। देन क्या बनेगा यहाँ पे, x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा, सेम आएगा ना। देन उसके बाद क्या करोगे, प्लस c। इसके बाद e की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस 1 प्लस c आएगा। तो ये आपके सामने क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने क्या करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मतलब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है देन आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होती है देन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास u है और ये v है, तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन u को सेम रखा, x के स्क्वायर को सेम रखा, v का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x सेम होगा, माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x बनेगा, v का इंटीग्रेशन e की पावर x बनेगा, dx बनेगा। मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है एक स्टेप, बट आप फॉर्मूले को अच्छे से रिपीट कर लोगे बार बार तो आपका गलत नहीं होगा। एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 आपने कॉमन निकाला और x e की पावर x dx। अब यहाँ पे फिर से आपके पास दो फंक्शन बन गए, ये u बन गया ये v बन गया, तो आप फिर से लगाओगे ना, दोबारा आप लगा सकते हो। तो x के स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, यहाँ पे x सेम रखा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx होगा, देन क्लोज। अब क्या करोगे, e की पावर x माइनस x की स्क्वायर है सॉरी 2, देन यहाँ पे सेम एक बार, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, है ना, प्लस आप लास्ट में c लगा सकते हो यहाँ पे। देन इसके बाद x की स्क्वायर e की पावर x मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, तो 2x e की पावर x माइनस 2 e की पावर x प्लस c। यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपने e की पावर x कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, x की स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2 प्लस c, तो ये क्या बन गया, आंसर बन गया। इजी है क्वेश्चन, इतना भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ आपने फॉर्मूले की तरफ ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या बोल रहा है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपने ये ध्यान में रखना है कि आप u किसे मान रहे हो और v किसे मान रहे हो, समझ रहे हो। एक मिनट, एक क्वेश्चन और था हमारे पास, हाँ ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप मान रहे हो कि मैं इसे u लेता हूँ और इसे v लेता हूँ, तो देखिए u को सेम रखा और log x का इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन। अब समझ में नहीं आ रहा है ना, log x का इंटीग्रेशन आपने किया ही नहीं, क्योंकि 1/x का तो इंटीग्रेशन था log x, बट log x का जो है इंटीग्रेशन आपने नहीं किया। तो यहाँ पे बस आपने इतना ध्यान रखना है
कि आप u किसे ले रहे हो और v किसे ले रहे हो, है ना। एक बार करोगे, दो बार करोगे तो आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, u आपने फर्स्ट ये लेना है और v आपने ये लेना है। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए u को सेम रखा, log x को सेम रखा, v का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस u का डेरिवेटिव, मतलब log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा, v का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू होगा, dx होगा। अब आप जो भी कट हो रहा है उसे काट दीजिए। तो x स्क्वायर बाई टू log x माइनस एक x से एक x कट हो जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x dx। तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई टू log x माइनस 1/2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये क्या बन गया, आंसर बन गया, राइट। तो आपने सिर्फ क्या, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीट कर रही हूँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप u इंटू वी जो भी ले रहे हो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मैं log x को लूं या फिर मतलब x को ले रहा हूँ, है ना। तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता log x का सिंपल, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, राइट। एक मिनट, एक मिनट। इसके बाद है एक क्वेश्चन और था हमारे पास, यहाँ पे देखिए। अब आपको पता चल गया ना, आप इसे u लोगे और इसे v लोगे, ऐसा क्यों किया, देखिए log x आपने सेम रखा, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन माइनस जो आपने u था उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा, v का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन होगा, dx होगा, है ना। अभी क्या करोगे, अभी आपने इसे थोड़ा सॉल्व करना है, तो क्या बनेगा, x की पावर n प्लस वन log x डिवाइड बाई n प्लस वन माइनस यहाँ पे क्या करोगे, 1/x, 1/n प्लस वन कॉमन आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, x की पावर n और x की पावर वन, है ना, क्योंकि आप अलग अलग भी कर सकते हो ना, dx। ये वाला x इस वाले x से कैंसिल हो जाएगा, देन x प्लस वन डिवाइड बाई log x यहाँ पे आएगा डिवाइड बाई n प्लस वन आएगा, देन 1/n प्लस वन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे x की पावर n बच गया dx। अब तो सिंपल है ना आपके लिए, क्या करोगे, x की पावर n प्लस वन log x। जब भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही होती हूँ ना, तब आप ना वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकाल लिया करो, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रेटर्जी अगर आप यूज करते हो ना, देन डेफिनेटली कोई भी एग्जाम है वो आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि यही वाली स्ट्रेटर्जी अगर फॉलो करोगे देन आपकी रिवीजन होती रहेगी ना साथ साथ। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने किस वे से तैयारी करनी है ना, थोड़ा ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे x की n प्लस वन और डिवाइड बाई n प्लस वन की होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपके सामने क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ और आपने इतना, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आप u किसे ले रहे हो और v किसे ले रहे हो। log के टर्म में आपने log को u नहीं बना सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, मैंने बोला इंटीग्रेशन करो, अब आप बोलोगे log x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा अपनी तरफ से, वन है इसके साथ, ठीक है। अब आप इसे u लोगे और इसे v लोगे, है ना। तो इस तरह से सॉल्व करना है, अगर log x का इंटीग्रेशन करना भी पड़े तो आप जो है इंडिविजुअल log x आ गया तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, फिर आपने वही सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला रूल यूज करना है, तो log x सेम आएगा, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन का इंटीग्रेशन x होता है ना, माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, फिर इंटीग्रेशन dx आएगा, है ना, फिर ये इससे कट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, log x x और माइनस वन dx। अब देखिए यहाँ पे x log x और वन का इंटीग्रेशन x होगा प्लस c आ जाएगा, देन x अगर कॉमन निकाल लेते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, log x माइनस वन बनेगा प्लस c। तो ये फाइनली क्या आ गया, आंसर। तो सिंपल अगर log x गिवन है तो आप इजिली जो है इस तरह से नॉर्मली डेरिवेट जो है इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, आपको लेट करना पड़ेगा कि log x के साथ वन है, देन आप u इंटू वी बनाओगे, समझ रहे हो ना, u इंटू वी बनाओगे, u इंटू वी के बिना नहीं हो पाएगा।
इसी तरह से ये भी log x है एक हिसाब से, तो यहाँ पे भी आपको 1 मान लेना पड़ेगा, ये u है ये v है। तो क्या करोगे सोल्यूशन में, log 1 प्लस एक्स को सेम रखोगे, 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस इसका डेरिवेटिव जो u था, डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स होगा, फिर x आएगा dx, है ना। अब क्या करोगे, x log 1 प्लस एक्स सेम होगा माइनस यहाँ पे क्या करोगे x 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, तो आपको याद आया x बाय 1 प्लस एक्स, अगर पावर सेम हो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की, तो आपने क्या करना है, आपने डेरिवेटिव करना है, या फिर नोमिनेटर की पावर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो भी आप करोगे, है ना। तो डेरिवेटिव वाला वो सॉरी डिवाइड वाला रूल यूज करना है ना, डिवाइड वाला। तो 1 प्लस एक्स से अगर आप x को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये 1 पे आपने यूज किया तो x प्लस 1 सेम आएगा, माइनस माइनस ये कट हो जाएगा, -1 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो आपने लिखना किस वे से है, लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखने का जो वे है वो यहाँ पे आएगा, जो आपका आंसर आया वो आगे रिमाइंडर -1 यहाँ पे आ जाएगा, जिससे आपने डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो dx, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, अगर आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है तब आपने ये वाला रूल जो है यूज करना है। ओके, यहाँ पे आएगा देन माइनस, और यहाँ पे हम लोग सीधा कर लेते हैं ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस 1 बाई एक्स या 1 बाई 1 प्लस एक्स, सेम बात है ना। तो log 1 प्लस एक्स इसका जो है इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। प्लस सी आप कॉमनली लास्ट में लगा सकते हो। तो थोड़ा खोल के लिख लेते हैं, बस हो गया, हमारा आंसर आ गया। बस इसमें डिवाइड वाला रूल था तो वो थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हमारा फाइनली क्या बन गया, आंसर बन गया। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, ये अच्छे से समझ में होप सो आपको आ गया होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है या कहीं पे भी कोई डाउट है, देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है आप खुद कीजिए, मैं तो बोलूंगी खुद कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमारा आंसर निकल गया है। और मैं आंसर लिख देती हूँ डायरेक्टली, जो भी स्टूडेंट करेंगे उनके पास आंसर होगा e की पावर x 1 प्लस एक्स प्लस सी, इसका आंसर आएगा। अब ऐसा क्यों बना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं आपसे। ओके, बाय।